हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत में जब भी कुछ लॉ बनता है उसको रिपील करने के प्रोसेस क्या है यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि जो 3 फार्म लॉज है जो 2020 में एक्चुअली उनको एक्ट बनाया गया था, लॉज बनाया गया था फार्मर्स के लिए, उनको रिपील किया जाएगा। तो पूरे प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके देखिए फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मेंशन किया कि 2020 में जो भी 3 फार्म लॉज उसको जो है मंजूरी मिली थी दोनों हाउस से, फिर राष्ट्रपति जी की जो मंजूरी मिली थी उसके बाद वो एक्ट बने थे उनको रिपील किया जाएगा, यानी कि उनको हटाया जाएगा। कब हटाया जाएगा? विंटर सेशन में। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में भी समझ लेते हैं कि ऑलरेडी पिछले साल जब भी ये तीनों एक्ट बने थे, इन तीनों के ऊपर वीडियो बना के हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, थोड़ा सा एज ए रिविजन पर्पज के लिए। यहाँ पे आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगी, डिटेल में इन तीनों लॉज के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे। तो पहला जो लॉज है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो यहाँ पे इस लॉ में क्या इसका एम था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये आउटसाइड द एग्जिस्टिंग एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज या मंडीज, उसके बाहर भी बेचा जा सकता है। दूसरा लॉज है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो मेनली यहां पे देखें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि फार्मर्स के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि कितने जगह पे उन लोग पर्टिकुलर कुछ क्रॉप को अगर उनको हार्वेस्टिंग करेंगे तो उनको क्या कीमत मिलेगी, पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से उनको जो है उनका लाभ भी मिल जाएगा। ये एक लॉ बनाया गया था। तीसरा लॉ जो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो मेनली देखें यहाँ पे काफी सारे ऐसे कमोडिटीज हो गए जैसे कि सीरियल्स हो गई, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल, देन ऑनियन, पोटैटो, उनको जो है एसेंशियल कमोडिटी के लिस्ट से हटाया जाएगा। अभी देखिए इन तीनों लॉज को जब मंजूरी मिली उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई, लगभग 1 ईयर तक प्रोटेस्ट हुई। तो यहाँ पे जो है दिल्ली में काफी जगह पे प्रोटेस्ट हुई, काफी हिंसा भी हुई। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है कि उसको रिपील किया जाएगा। तो रिपील करने का जो मीनिंग क्या है, मीनिंग उसको भी समझ लेते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि पूरे देश में या देश के किसी भी पार्ट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर दिया जाता है कि स्टेट में, अपने स्टेट में लॉज को बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट को यह भी पावर दिया जाता है कि सेम प्रोविजन के ऊपर अगर लॉ बनाया गया तो उसको रिपील कर सकते हैं, यानी कि उस लॉ को हटाया जा सकता है। अभी लॉ को जब रिपील किया जाता है या तो पूरे कंट्री से उसको रिपील किया जा सकता है, पर्टिकुलर एक पार्ट से रिपील किया जा सकता है, यानी कि मान लीजिए कि कुछ पार्ट मेंशन कर दिया कि वहां से रिपील हो जाएगी, बाकी जगहों में एग्जिस्ट करेगी। या फिर कॉन्ट्रा वेरिएशन ऑफ अदर लॉज, यानी कि कुछ दूसरा लॉ अगर ऐसा आ गया तो उस पर्टिकुलर लॉ जो है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, ऐसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसका नाम है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज ये देखिए इंपॉर्टेंट है काफी हद तक कि मान लीजिए कि सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद जैसे कि अंधेरा छा जाता है, तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको डिजाइन किया गया था। यानी कि एक पर्टिकुलर डेट, एक डेट मेंशन कर दिया, अभी ये लॉ तो एनेक्ट कर दिया गया लेकिन एक पर्टिकुलर डेट तक ही ये लॉ रहेगी, उसके बाद ये लॉ जो है इनएक्टिव हो जाएगी। ऐसे भी उसको जो है रिपील किया जा सकता है। अभी रिपील करने का जो प्रोसेस है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो तरीके से जो है लॉ को रिपील किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक लॉ को लॉ बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया, उसको जब मन चाहे तब हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। किस तरीके से प्रोविजंस है कि थ्रू ऑर्डिनेंस या फिर लेजिस्लेचर।
तो ऑर्डिनेंस जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट जब भी दोनों ही हाउस या फिर एक हाउस सेशन में ना रहे तो प्रेसिडेंट जो है उसको एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश पास कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब भी प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया तो उसको जो है दोनों ही हाउस से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ्स मंजूरी मिलनी पड़ेगी। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने दोनों ही हाउस या फिर एक हाउस जब भी सेशन में नहीं था तब ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, लेकिन दोनों ही हाउस से मंजूरी नहीं मिलेगी, तब क्या होगा? या फिर एक हाउस से मंजूरी नहीं मिली, वो लॉ फिर से रिवाइव हो जाएगा। ये एक ऑर्डिनेंस का मेन है प्रोसेस जिससे एक लॉ को रिपील किया जा सकता है। दूसरा रिपील करने का प्रोसेस क्या है कि गवर्नमेंट खुद से एक लेजिस्लेशन पास कर सकता है। सेम प्रोसेस, मान लीजिए कि एक लॉ बनाया गया, अभी उस लॉ को हटाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? दोनों हाउस में से राज्यसभा लोकसभा किसी में भी उस लॉ को रिपील करने के लिए फिर से लेजिस्लेशन ला सकते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में उस लॉ के बारे में लेजिस्लेशन लाया गया उसको रिपील करने के लिए, अभी उस लॉ को लोकसभा से जो है रिपील करने का जो प्रोसेस है उससे लोकसभा से पास होना पड़ेगा, फिर वो जाएगी राज्यसभा, राज्यसभा से भी अगर वो पास होगी और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अगर मोहर लगा दिया तो उस लॉ को रिपील करने का जो लेजिस्लेशन है वो अप्रूव हो जाएगी। अभी देखिए, ये तीनों लॉ जो है, इन तीनों लॉ के लिए सिर्फ एक लेजिस्लेशन से उसको रिपील किया जा सकता है, यानी कि 3 बार करने की जरूरत नहीं, एक ही लेजिस्लेशन से इन तीनों ही लॉज को रिपील किया जा सकता है। तो ये रहा पूरी प्रोसेस के बारे में। अभी देखिए कि आप लोग बिल्कुल सोच रहे होंगे कि पहले क्या ऐसा कुछ प्रोसेस था जिससे यानी कि एविडेंसेस जहां पे पहले भी कुछ लॉ को रिपील किया गया है, बहुत सारे हैं, कुछ कुछ जो मुझे मिले हैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 उसको रिपील किया गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986 इसको रिपील किया गया था, सिगरेट्स रेगुलेशंस ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1975 रिपील किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डिलिमिटेशन एक्ट 1972, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। इसके अलावा भी काफी ऐसे आपको लॉज मिल जाएंगे जिस लॉज को रिपील कर दिया गया था। अब देखिए एक चीज, जब भी एक बिल पास किया जाता है उसको लॉ बनने का प्रोसेस आप लोग जानते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों से उसको मंजूरी मिलनी होगी। अभी लोकसभा में क्या होता है कि थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग पूरे देश से अपने सांसद अपने जगह से इलेक्ट करके भेज देते हैं, और राज्यसभा से क्या होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस, हम जो स्टेट लेजिस्लेचर में डायरेक्टली अपने एमएलएस को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हैं, उन्हीं एमएलएस के थ्रू जो है स्टेट अपना एमपी भेजते हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं राज्यसभा में। अभी जो है राज्यसभा के जो एमपीज की यहाँ पे जो मंजूरी है, ये माना जाता है कि उस स्टेट्स की लोगों की ही यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। जब भी ऐसे कुछ लॉज अगर बनाए जाते हैं दोनों ही हाउसेस की मंजूरी होती है तभी जाके उसको लॉ बनाया जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रेसिडेंट उसको विडल भी कर सकते हैं, उन पे अपना एक्शन भी दे सकते हैं, या फिर उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिकमेंडेशन करके या विदाउट रिकमेंडेशन करके फिर से अगर उस लॉ को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, प्रेसिडेंट को मंजूरी देनी पड़ेगी, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसके वजह से कभी कभी लॉ को रिपील कर देते हैं। अभी मान लीजिए कि एक लॉ, एक बिल को इस प्रोसेस से लॉ बनाया गया, एक्ट बनाया गया, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे हमको जो दिए गए हैं उसको वायलेट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन इस केसेस में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है पूरे सिचुएशन को देख के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है जिन इन तीनों लॉज को जो है रिपील कर दिया जाएगा। जो भी प्रोसेस है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इस प्रोसेस से जो है एक लॉ रिपील करने का सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको टेक्निकली जो प्रोसेस है उसको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द प्रोसेस फॉर रिपीलिंग ए लॉ इन इंडिया, यानी कि एक बिल जब एक्ट बन जाती है उसको अगर किसी वजह से रिपील करना हो तो उसका प्रोसेस क्या है। तो आशा करते हैं बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।